हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द लिटिल गर्ल फॉर सिर्फ 10 मिनट्स में। तो द लिटिल गर्ल बहुत ही इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। द लिटिल गर्ल बहुत ही इजी और लाइफ बेस्ड स्टोरी है। मतलब हमारी लाइफ का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं हमारी लाइफ के, उसी में बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अब हम पैरा 1 स्टार्ट करते हैं। तो जो लिटिल गर्ल है वो फियर्ड एंड अवॉइडेड फिगर है। हर मॉर्निंग में उनके पापा हर मॉर्निंग में कोई आता है उसके रूम में और उसे एक कैजुअल किस देता है और वो गुड बॉय फादर बोलती है, मतलब उनके पापा। और जब उनके फादर के मतलब जो कैरियज है, जैसे कुछ भी हो, जैसे कार, बाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो, जब उस जो लिटिल गर्ल अपने फादर के कैरियज के मतलब साउंड धीमा होता हुए सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब क्यों, वो हम लेटर स्टोरीज़ में पढ़ेंगे। इन द इवनिंग जब वो आते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में कहते हैं कि ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ इन द पेपर केम इट, मदर गो एंड सी इफ़ द पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो चिल्लाकर एक बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बोलते हैं कि मेरे ट्री लाओ मेरे ड्राइंग रूम में, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मम्मी जाओ मेरे पेपर देख के आओ कि वो बाहर तो नहीं है, और मेरे स्लीपर्स भी लेते आओ। कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर। मदर ने कीजिया को बुलाया। जो लिटिल गर्ल है उसका नाम कीजिया है। तो मदर ने कहा, अगर तुम गुड गर्ल हो तो अपने नीचे आओ, अपने फादर के बूथ निकालो। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि कीज़े एक छोटी सी बच्ची, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा फियर्ड है और उसकी मदर उसे नीचे बुलाती है और बोलती है कि अपने फादर के बूथ निकालो। वो धीरे धीरे आती है नीचे। फिर द पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, जो डोर होता है उसे पुश करती है। ठीक है। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, लुक्ड एट हर टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और वो जो कीजा के फादर है वो एक स्पेक्टेकल से लिटिल गर्ल को देखते हैं और उस लिटिल को बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती है। तो उनके फादर कहते हैं, वेल कीजिया, हैरी आप जल्दी करो, मेरे बूट्स निकालो। और आज तो मैं गुड गर्ल रही। उसके बाद कीजिया बोलती है, आई डिडंट नो फादर, आई डिडंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो रुक कर वो कह रही थी क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जैसे कि हम सारे होते हैं, अपने मम्मा से तो नहीं डरता बट अपने पापा से ज़रूर डरते हैं। तो उनके फादर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही रुक के बोलोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा गया है 3rd स्टैंजर में कि वो कभी भी रुक कर शटर मतलब रुक कर बोलना, रुक कर नहीं बोलती थी, पर वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी और उसे वर्ड्स बोलना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। तो व्हाट्स द मैटर, लुकिंग रिच अबाउट, विच द अपियर ब्रिंग टू सुसाइड। तो उसके फादर को कहते क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। उसका मुंह ऐसा हो गया कि मतलब मदर आई विश यू, मतलब वो फिर अपने वाइफ से कहते हैं कि आई विश कि तुमने कुछ सिखाया होता इसे। ये ऐसे अपीयर हो रही है जैसे कि अभी ये सुसाइड करने जा रही है, ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर कीजिया कैरी अप द टी कप टेबल केयरफुली। तो टी कप को केबिन में लेके जाओ।
धीरे से उसकी मदर कही। ही वॉज सो बिग कि उसके फादर बहुत ज़्यादा बिग है, और उसके हैंड्स, हिज नेक और उनके माउथ, जब वो यॉन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जाइंट लगते हैं। तो संडे को ग्रैंडमदर ने कीजिया को ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वो अपने मम्मी पापा से नाइसली टॉक कर सके, मतलब बात कर सके, एक नाइस टॉक कर सके। बट जो लिटिल गर्ल है हमेशा ही एक ही चीज़ देखती है कि उनके फादर सोफ़ा पे एक साउंड स्लिप ले रहे होते हैं और उनकी मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो वो स्टूल पे बैठी gravely watched him walk and stretched, asked the time, then he looked at her. तो उनके फादर मतलब स्ट्रेच होते हैं सोफ़ा पे और टाइम पूछते हैं कि क्या हुआ, टाइम कितना टाइम हो रहा है, और फिर कीजिया को देखते हैं। तो फिर बोलते हैं कि कीजिया तुम ऐसे मत देखो कि ऐसे मत देखो, तुम एक ब्राउन आउल लगती हो देखने में। One day when she kept indoor with a cold, her grandmother birthday next week. तो एक दिन उसकी ग्रैंडमदर ने कही तुम्हारे फादर नेक्स्ट वीक पापा का बर्थडे है, तो तुम गिफ्ट में एक काम करो कि पिन क्वेश्चन बना दो एक पीस ऑफ येलो सिल्क से, लेबोरसली विद डबल कॉटन। तो लिटिल गर्ल ने 3 साइड स्टिच किया। अब वो कुछ मतलब खोज रही थी अंदर स्टफ़ करने के लिए जो पिन क्वेश्चन का। तो ग्रैंडमदर तो बाहर थी और फिर वो मदर उसकी मम्मी के बेडरूम में जाकर देखी कि बहुत सारे पेपर्स है बेड टेबल पे, तो उसे तोड़ करके उसके अंदर भर दी। तो वो जो था उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो उसके पापा के ज़रूरत स्पीच के लिए थे। तो जब उसके पापा और मम्मी दोनों ही जब वो खोजने लगी तो फिर पूरे मतलब सारे स्टाफ्स को बुलाया गया, फिर सबसे खुजवाया गया पर कहीं नहीं मिला वो। फिर उसकी मदर ने लास्ट में कीजिया के रूम में गई और कीजिया से पूछा कि क्या तुमने वो पेपर देखा है? तो नो करके Fleech damned thing, she begged on the instant, crying too much experiences in shadowed room. तो उसकी मदर ने नीचे उसे बुलाया और उसके फादर ने पूछा कि क्या तुमने वो देखा, क्या तुमने कहीं रख दिया वो? तो वो नो को करके विस्पर करती है, धीरे से बोलती है, फिर अपने बेडरूम में चलाती है जो बहुत ही ज़्यादा शैडोड रूम था। और फिर उनके पापा एक रूलर लेके आते हैं और वो मतलब जो बेड क्लॉथ होता है उसके नीचे छिप जाती है। तो फिर उसके पापा ने पूछा क्या वो तुमने ये किया है? तो वो बोलने ही जाती है बट पर क्या होता है उनके पापा नहीं सुनकर उसके पिंक हैंड्स पे स्केल चला देते हैं। तो हाँ कुछ हावर्स लेटर जब ग्रैंडफादर आई उसके रूम पे, फिर उसे एक शॉल दी, शॉल से लपेटा और अपने रॉकिंग चेयर पे ले जाकर बैठा दिया। तो कीजिया सॉब मतलब ऐसे बोलने लगी क्यों गॉड फादर्स को बनाते हैं। तो फिर कीजिया की ग्रैंडमदर ने उसे क्लीन हैंकी दिया, फिर उसकी जो नाक बह रही थी उसे बंद करने के लिए। कीजिया की ग्रैंडमदर ने बहुत ट्राई किया कि उसे भुलाने के लिए, बट जो चाइल्ड थी मतलब कीजिया थी वो इसे कभी नहीं भूली।
तो हमारे भी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ रहता है कि कुछ कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि पापा कभी डांट दिए तो वो हमारे पूरे ज़िंदगी बहुत दिनों तक याद रहता है। तो मैकडोनल्ड्स, अब 9th पैरा पढ़ते हैं, मैकडोनल्ड्स उनके नेबर थे उनके पास में, वो एवरी इवनिंग एक टैग प्ले करते थे, तो उनके बहुत सारे चाइल्ड्स उनके साथ प्ले करते थे और कीजिया उसे देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी और वो भी चाहती थी कि उसके पापा भी वैसे ही हुए। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी मदर एंड ग्रैंडमदर को हॉस्पिटलाइज्ड होना हुआ, तो ग्रैंडमदर भी गई थी और फिर उनके फादर और वो थी। फिर जब पूरा डे टाइम तो कुछ नहीं था, वो ठीक थी, पर जब रात को जो कुक था वो सुलाने जा रही थी तो वो सडनली अफेयर्ड हो गई, मतलब बेड से उड़ गई। उसके बाद उसने कहा कि मुझे जब नाइट मेयर आते हैं, मतलब बुरे सपने आते हैं, तो ग्रैंड मदर ही मुझे संभालती है। अभी तो ग्रैंड मदर नहीं है तो मैं किसके पास जाऊंगी। तो कुक ने कहा अभी सो जाओ, तुम कुछ भी मत सोचो और कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि योर पोर तुम्हारे पापा बेडरूम में सोए हुए हैं। फिर वही सेम नाइट मेयर आया, द बंचर, जो बहुत ही डरावना स्माइल था वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और ग्रैंडमा चिल्लाने लगी। तो फिर उसके फादर आए उसके घर पे और उसके बेडरूम में आए, फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बताने की कोशिश की, द बंचर नाइफ आई वन ग्रैनी। उसके बाद उसके फादर ने कैंडल ब्लो किया और उसे अपने बेडरूम में लेके गए। न्यूज़पेपर को हटाया अपना बेड से, फिर कीजिया को धीरे से लेटाया। तो जब वो हाफ एस्लीप थी तो और फिर से वो बंचर के स्माइल दिखने लगे उसे, और फिर वो अपने पापा के क्लोज गई और मतलब उनकी जो शर्ट था उसे टाइटली हेल्ड किया। फिर वो सोचने लगी कि हाँ सच में फादर्स इतने बूढ़े नहीं होते और मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेल पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं आफ्टर मतलब काम से आने के बाद। ओह said the little girl, my head is on your heart, I can hear it going, what is big heart you have got। मतलब आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया उसके लिए सॉरी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।